सर भाई दाभोलकर नाके पे एक रेस्टोरेंट है गाजी दरबार, उस पर कार्रवाई को लेकर जो है आपसे आरोप लगा रहे हैं कि आपने मनपा प्रशासन को लेकर दिया है कि उस पर कार्रवाई की है। जी, लेकिन जो आरोप आप लगा रहे मुझ पे बोले, इसके लिए मैं सिर्फ इतनी जवाब दूंगा कि एक नगर सेवक होने के नाते अगर मेरे आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। हाँ जो लगा रहे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां पर इस तरह की बात मैं वही उसका जवाब दे रहा हूँ कि इलीगल कब्जा करके बैठे, वो फुटपाथ जाम करे, वो दुकान से 10 फुट तक आगे जाकर के पतरे का शेड मारे हो, और एज अ नगर सेवक अगर लोगों की मुझे शिकायत आए और मैं उसके बाद उस पर कार्रवाई की मांग करूं तो बोले कि साहब भाई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये देखो, ये मुमरा यूथ फाउंडेशन का लेटर है। उन लोगों ने मुझे लेटर दिया और कहा कि प्रभाग 26 के फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने एवं पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ खाली करने बाबत ये उनने मुझसे डिमांड की। ये उन लोगों ने मुझसे डिमांड की ये उम्मीद पे कि मैं नगर सेवक रह करके, पिछले उन्होंने बैठ करके मुझसे कहा कि पिछले नगर सेवकों से उम्मीद नहीं साहब भाई, आप इसे खाली करवाओगे, थोड़ा अपने वार्ड को खूबसूरत करोगे, थोड़ा है ना हॉकर्स मुक्त करोगे कि अपने पास ऑलरेडी एक बाजार है, बाजार में हॉकर्स रहने दो, बाकी आजू बाजू में सब साफ करो। ठीक है मौला, डन। उसके बाद वही गाजी दरबार के लिए पीछे असलम मेंशन है, इनकी शिकायत है मेरे पास कभी की 15/2/2026 की। अभी मैं उनकी यानी रात का धंधा भी बंद कराने के लिए लेटर दे रहा हूँ, तो भी क्या ये इल्जाम लगेगा कि यानी सेव कर रहा है। अभी असलम मेंशन ने मुझे क्या लिखा, सम होटल्स एंड हॉकर्स अपोजिट ऑफ आवर बिल्डिंग in our area remain open late at night, causing significant noise, pollution and smoke spreading due to cooking on open space which is harmful to health। और तफसीली उन लोगों ने उनको जो शिकायत है उन लोगों ने मुझे लिख कर दी है। मैं नगर सेवक टू कॉर्पोरेटर सैफ पठान करके लिख कर दिया उन्होंने कभी 15/2/2026। अब मैं उसके लिए भी यानी वहां कर पूरी लाइन से जितने भी धंधे वाले हॉकर थे मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ कि इनको 11 बजे बंद कर दो, तो भी क्या पर्सनल है मेरा। पब्लिक में नगर सेवक मुझसे आवाम आएगी, मुझसे रिक्वेस्ट करेगी, कंप्लेंट करेगी, मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा। आगे आगे बता रहा हूँ आपको, सुनो। ये 26 के अंदर ही चौपाटी है, आपको पता होगा, आप आते जाते देखे होंगे कि वहां इलीगल हॉकर्स ने वहां पर भी पूरा डेरा डाल दिया था। मैंने वहां पर मांगनी की, मैंने कंप्लेंट की कि भाई वो फुटपाथ पे आज कब्जे हो जा रहे, बाद में फिर वो गुलाब पार्क जैसा हाल हो जाएगा, हॉकर्स हटेंगे नहीं, अभी उनको हटाओ। कल कार्रवाई हुई है उनके ऊपर जब इनको नोटिस दिया गया। ये आज की फुटेज है। आज बताओ चौपाटी खूबसूरत नहीं लग रहा? आज ये पूरे हॉकर्स हट गए, सिर्फ 3 उन लोगों ने क्या बोलते दिव्यांग के वो छोड़े, वो लीगल थे करके। आज ये खूबसूरत नहीं लग रहा? पूरा रास्ता क्लियर हो गया वहां का। अब ये गचपच कल पूरा है कब्जा हो जाता था, वो चौपाटी भी खराब कर देते। मेरे क्षेत्र में आता, मैंने वहां का लेटर डाला, ये दाभोलकर रोड का, उसके ऊपर फुटपाथ पे मैंने क्या लिखा हूं, मैंने एक का विषय वो नहीं लिखा हूं, मैंने लिखा हूं कि 26 मधील दाभोलकर रोडवर फुटपाथवरून अनधिकृत अतिक्रमक हटवाने, पदचाऱ्यासाठी फुटपाथ मोडगा करण्याबाबत, चलने के लिए फुटपाथ खाली करने बाबत। उसके अंदर मैंने लिखा हूं पैनल 26 मधील दाभोलकर रोड परिस्थल फुटपाथ अनेक दुकानदारांनी, अनेक एक नाही आहे, अनेक दुकानदारांनी अतिक्रमण केलेले आहे। दुकानदाराकडून फुटपाथवर व्यवसायाचे साहित्य, शेड तसेच इतर कामासाठी स्वरूप बांधकाम करून सार्वजनिक जागा वापर केले जात असल्यामुळे पदरांचे फुटपाथवरून चलण्यासाठी जगह उपलब्ध होत नहीं। इसके लिए मैंने उनपे लिखा कि अनेक ने किया है और सबने प्लास्टिक के शेड डाले। हाँ, गाजी दरबार का मैंने नीचे विशेष करके लिखा कि गाजी दरबार ने 10 फुट पतरे का शेड डाला है, कल दीवार उठा के दुकान बना लेगा। तो मैंने लिखा कि उसके पतरे के शेड को भी हटाया जाए। तो इसमें मैंने दुश्मनी निकाला, पर्सनल जा रहा हूँ, ये क्या है? मैं तो पूरे उसकी मांग नहीं कर रहा हूँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पापा सैयद और उसके अलावा बासित ये लोग भी मौजूद थे। और ऐसा कहा कि जो अगर लड़ना है तो पापा बासित से लड़कर बताए, और ये भी कहा कि जो है लेकर डाले पैसा निकाले, इस तरह की बात उन्होंने कही। लड़ना है तो मैं किससे लड़के दिखाऊं? उनकी औकात होना चाहिए कि सैफ पठान तुमसे लड़े। पहली बात ये, कल तक कहीं मार खाते थे तो सैफ पठान के भाग कर आते थे, भाई भाई चलो भाई भाई, सैफ पठान ही सब तरफ जाता।
जब मालूम पड़ा कि ये लोग ड्रग्स माफिया है तो सैफ पठान ने भगा दिया। अब आगे उसका खुलासा करूंगा। दूसरी, लेटर डाले, पैसा निकाले, लेटर डाला हूं, कार्रवाई होगी और होके रहेगी, टूट के रहेगा। कोई कितना भी सोच ले, कितना भी बोले, कार्रवाई वहां होके रहेगी। ये तुम ऐसा सिंपति गेन, सुनो, सिंपति लेने के लिए कोई यानी बोलेगा तो ऐसा नहीं, वैसा तो फिर पूरा पूरा सब कोई भी आके अपनी गरीबी और ये सब बताएगा। आप रोड पे क्यों कब्जा कर रहे हैं? आपकी दुकान आपने जो भाड़े पे ली उसके अंदर धंधा करे। अभी तो मैंने जैसा बताया, जो मैंने आपको कंप्लेंट लेटर बताया, अभी मैं रातों की भी आने डालने वाला हूँ। रातों को भी जो लेट नाइट तक चल रहा है, लीगल है, इलीगल है? पीछे बिल्डिंग सोसाइटी परेशान है, मुझे लेटर दी, वो भी डालने वाला हूँ। मैं सब बंद करवाऊंगा। और दूसरी चीज, मैं मेरे पे सवाल करने वाले उनकी औकात नहीं कि उनसे मैं जवाब दूं, लेकिन उनके बाप को हमेशा मैंने पूछा और जवाब दिया हूं, और जवाब पेपर के थ्रू दिया हूं, सिर्फ आरोप नहीं लगाया। अभी भी कुछ पेपर दिखा रहा हूं। ये एक पेपर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ पापा, शारजा में दिसंबर 2020 में पकड़ा गया था। करीबन 1 साल जेल में रहा ड्रग सप्लाई के मामले में, मेडिकल ड्रग सप्लाई के मामले में 1 साल जेल में रहा। अब वहां से जितेंद्र अवार्ड ने क्या सेटिंग करके बाहर निकाल के लेकर आया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ड्रग्स माफिया था। जितेंद्र अवार्ड ने इसको लेकर आया और जितेंद्र अवार्ड के साथ दिन रात घूमता है। ये उसकी फोटो है, ये जो उसके साथ पदार्थ पकड़े गए थे, इस पे आप देख सकते हो कि दुबई के 15 मिलियन के करीब माल था। 15 मिलियन दुबई का। कितना बड़ा रैकेट होगा, इंटरनेशनल माफिया होगा। देखो, ये बीच में सेंटर में खड़ा हुआ ये पापा है। दूसरा ये वही फोटो है, आप देखो, ये वाला पापा है, ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया। दूसरा, जो दूसरा बैठा था वहां पर, उसका जोड़ीदार बासित। ये एफआईआर मुमरा चौकी के अंदर 13/12/2025 में हुई है, दिसंबर महीने में। ये एफआईआर जितेंद्र अवार्ड ने कैसा दबा दिया शहर के अंदर मुझे पता नहीं, पत्रकारों तक नहीं पहुंची, किस तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इसकी एफआईआर लिया क्योंकि मजलूम यहाँ पर ही रहती है और मेरे पास आई थी। और ऐसे 4-5 मेरे पास है जो मेरे साथ आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। ये इसके एफआईआर के अंदर ड्रग्स का सप्लाई का मामला, इंटरनेशनल ड्रग सप्लाई का मामला है। ये एफआईआर बनी हुई है, धोखाधड़ी से भेज के फंसाने का मामला है। इसके मुख्य आरोपी है आवेश सोहेल शेख, साकिब सोहेल शेख। ये दोनों सगे भाई है बासित के। इनके ऊपर आरोप है कि वो लड़की की शादी हुई थी, वो लड़की हनीमून पे जा रही थी, तो इन लोगों ने बोले कि तू कहाँ पे जा रही है, हनीमून छोड़, हम लोग तेरे को इंटरनेशनल हनीमून का ट्रिप करवाते हैं हमारे पैसे पे, बदले में सिर्फ हमारा वहां से कैमरे की लेंस लेकर आना, जो एफआईआर में पूरा लिखी हुई है। कैमरे की लेंस लेकर आना है। वो कैमरे की लेंस लेकर आके देते, तो उसने मना करी कि मैं ये सब काम नहीं कर सकती, क्या लेंस है, तुम डायरेक्ट मंगाओ। तो बोले नहीं, नॉर्मल बात है भाई, कैमरे की लेंस है, तू जा ही रही है, तेरा भी घूमना भी हो जाएगा और हमारा जाएगा, हमको जाना बच जाएगा, जा करके। वो गरीब बच्ची अपनी शादी की हनीमून से दिल्ली उतरती है एयरपोर्ट के ऊपर, उसके बैग में तो कुछ नहीं रहता, कपड़े सामान वामान रहते, आदमी औरत के वो निकल जाती है। आदमी जो बैग लेकर आता है जिसमें लोग लेंस बोल करके वहां लेंस दिए रहते, पुलिस पकड़ते, वहां पर डीआरई पकड़ती है, वहां पर एयरपोर्ट की यानी पुलिस पकड़ती है, और उसमें 24 किलो इंटरनेशनल हाईब्रिड गांजा निकलता है। वो आज तक बच्चा जेल में। उसने कंप्लेंट करी, उसने पूरे सबूत दिए अपनी एफआईआर के अंदर, कब व्हाट्सएप पे क्या बात हुई वो बेचारी को पता ही नहीं था, उसके आदमी को पता नहीं था। उसने एंड मोमेंट पे ला करके हमको बैग दिया, हमको सिर्फ खोल के कैमरा दिखाया और अंदर हमने देखा नहीं, और हम लोग ऐसा फंस गए। और इन लोगों ने फंसा, इन लोगों ने ऐसे एक नहीं, इस वार्ड के अंदर 5-6 मामले। तो मैं जितेंद्र अवार्ड से सवाल कर रहा हूँ, मैं आवाम को बोल रहा हूँ कि जितेंद्र अवार्ड से सवाल करो कि ये पापा और बासी जिनका इंटरनेशनल ड्रग्स माफियाओं का लिंक है, ये खुद इंटरनेशनल ड्रग माफिया, ये दिन रात जितेंद्र अवार्ड की गाड़ी में क्या करते हैं? ये जितेंद्र अवार्ड के साथ तुम थे, ये एफआईआर, इतना बड़ा इल्जाम, 24 किलो इंटरनेशनल गांजा सप्लाई का एफआईआर जितेंद्र अवार्ड ने कैसे मुमरा में छुपा दिया? क्यों नहीं इनको आज तक अपने से दूर किया? ये एफआईआर दिसंबर में हुई है। पापा को इंटरनेशनल छुड़ा के लेकर आके साथ में क्यों रखता है? वो ऑपरेट करता था उसका वहां पर, या अभी भी उन लोग की ऑपरेटिंग चालू है? जो बैंड है, जो दुबई नहीं जा सकता, देरा नहीं जा सकता, देरा की जेल में जमा था, जरूरत पड़ी तो देरा की जेल की पूरी डिटेल्स दूंगा। वो बताए कि ये दोनों इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया क्या करते हैं, और जब भी कोई ड्रग्स का ताल्लुकात आता है, जब कोई आरोपी या बड़ा डीलर पकड़ा जाता है, तो उसके तार जितेंद्र अवार्ड से कैसे जुड़ जाते हैं या एनसीपी शरद पवार गुट से कैसे जुड़ जाते हैं। अगर
कोई आपको याद होगा मिड डे की एक रिपोर्ट है कि एक बड़ा एमडी ड्रग्स डीलर पकड़ा गया था, तो उसका लास्ट लोकेशन विवियाना मॉल के कोई मंत्री के नेता के घर के पास मिला था। वो कैसे मिला था? पाल के पकड़े जाता है, पूरे फोटो शानू पठान एनसीपी के गुट के साथ दिखते, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी एक ने। आज मैं ये दो जन का खुलासा कर रहा हूं कि दोनों इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया है, पापा और बासित। उनका परिवार इसी में मुलविस है, उसके बाप की उनकी सबकी इंक्वायरी होना चाहिए। जो कंटिन्यूसली इंटरनेशनल लोग क्या करने जाते हैं, यही ड्रग्स लाइन से उतारने जाते हैं। उनके पासपोर्ट चेक होना चाहिए, उनकी डिटेल्स चेक होना चाहिए कि उन लोगों ने इतने सालों में कितनी ट्रिप मारी और ट्रिप के पीछे मकसद क्या था, और जितेंद्र अवार्ड का क्या क्या रोल रहा है, कहाँ कहाँ से उनको बचा के लाने का रोल रहा है, कि कलकत्ता से वो गाजी दरबार की बहनों को बचा के लाने का रोल रहा है, कि यानी यहाँ से इन लोग की ये पूरा रैकेट चला रहे। मुझे फिक्र है, अब तो मैं खुलकर बोल रहा हूँ, मुझे फिक्र है कि गाजी दरबार पे जितने यंग छोकरे बैठ रहे, उनके पेरेंट्स को बोलूंगा पता करो कहीं इनके बीच में फंस ना जाए जैसे यहाँ के बच्चे फंसे। वो ड्रग्स पेडलर ना बना रहे हो सबको, ये ड्रग्स डीलर लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल से ड्रग्स लाके करते क्या है। आज सोचो मुंबई के अंदर हर रोज सुनने में आता है कि पुलिस ने ड्रग्स पकड़ी। खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरगना तो घूम रहे एमएलए की गाड़ी में। एमएलए का क्या रोल है उसके अंदर? जितेंद्र अवार्ड जवाब दे, आप लोग पूछिए उनसे, जवाब ले। नहीं तो इंशाल्लाह ताला मुझे मौका मिलेगा, कहीं मुझे दिखेंगे कैमरा चालू करके जितेंद्र अवार्ड से इन दोनों का हिसाब पूछूंगा, ये दो ड्रग्स माफिया आपकी गाड़ी में क्या करते। मैं तो जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, आपको कंप्लेंट दिखा रहा हूँ। इतनी कंप्लेंट है उनकी, वही होटल्स की है, आजू बाजू फुटपाथ की, मैं कंप्लेंट डाल रहा हूँ। तो ये इल्जाम करना है चौपाटी पे इतनी कार्रवाई हुई, कल वो चौपाटी वाले भी उठ जाएंगे कि बोले साहब भाई ने हम पे कार्रवाई करवा दी है। मैं स्टेशन क्लीन करने बोल रहा हूँ कि जितना स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता गंदा दिखता है, वो हॉकर्स लोग बैठे हैं, सबको क्लीन करो, आगे फुटपाथ क्लीन करो, खूबसूरत बनाओ स्टेशन को, मेरे वार्ड के अंदर है। तो कल वो इल्जाम लगाएंगे साहब भाई हमारे ये सब यही सब सोचते रहेंगे, चुप बैठूं, शहर को नहीं सुधारू, अपने वार्ड को नहीं सुधारू। पहली जिम्मेदारी मेरी वार्ड पे ना, वार्ड के लोगों ने चुन के दिया है। तो ये मेरा ये है, और मुझे जितेंद्र अवार्ड जवाब दे कि ड्रग्स माफिया उसकी गाड़ी में क्या करते, दिन रात उसके साथ क्या घूमते। और रही बात इनको जवाब देने की, तो मैं इतना ही बोलूंगा, जो जितेंद्र अवार्ड का फ्लश खोलते होंगे, पैर दबाते होंगे, हाथ दबाते होंगे, दवा खिलाते होंगे, साफ की यानी साफ करते होंगे, उनको मैं क्या जवाब, वो मेरे लायकी के नहीं है। मैं जितेंद्र अवार्ड से डिबेट करूंगा और उससे सवाल पूछूंगा।